आप सभी को अपने विद्या एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सब लोग अपने टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के महत्वपूर्ण सेक्शन ऑब्जेक्टिव पर विशेष कमांड करने की कोशिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि ऑब्जेक्टिव पर आपकी अपनी पकड़ सबसे बेहतर, सबसे अलग हो। क्योंकि आज के जमाना में अगर जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाता है, ऑब्जेक्टिव बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो जान गया वो बना देगा। ऑब्जेक्टिव में कोई हार्ड और आसान क्वेश्चन की फासला नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव में आप कितना फास्ट बनाते ये मेन मायने रखता है, कितना कम समय में आप बनाते हैं ये मायने रखता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग गर्दा मचा पाएंगे। और आज के क्लास में जोश, जुनून, जज्बे के साथ मैं कोई खास ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखा हूं। मैं आपके साथ मात्र 30 क्वेश्चन रखा हूं और 30 क्वेश्चन आपको हमारे साथ पूरे बढ़िया से आप चलेगा तो 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन पर आपकी अपनी कमांड होनी चाहिए और जोड़ लगाना है, दम दिखाना है, गम नहीं करना है और फटाफट टनाटन भनाभन बनाना है। तो सभी लोग अपने इस लिंक को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें कि आज की क्लास में 30 का 30 अपना होना चाहिए। सब आसान क्वेश्चन है, चलेगा इतना आसान क्वेश्चन है मत कहो, सब के सब 30 में 30 क्वेश्चन अपना होना चाहिए एकदम। आप सब लोग ऑब्जेक्टिव पर विशेष यहां पर ऑब्जेक्टिव पर विशेष आप ध्यान दे दी, गर्दा मच जाएगा, पूरे कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा। इधर मैट्रिक्स से और डिटर्मिनेंट से मैं चाहता हूं कि एकदम टनाटन तुम लोग हो जाओ। तो फिर मैं एक दिन बहुत लंबी क्लास इनवर्स ट्रिगो का रखने वाला हूं, क्योंकि कैलकुलस जब चलेगा तो कैलकुलस में इनवर्स ट्रिगो की आवश्यकता होती थी। एक बांधने के लिए 4 घंटा से 5 घंटा की क्लास मैं इनवर्स ट्रिगो का रखने वाला हूं। लेकिन पहले इधर मैट्रिक्स से आप मौजूद हो जाइए, तो एक लंबी क्लास इनवर्स ट्रिगो में चलेगा, तब कैलकुलस स्टार्ट होगा। तो चलिए अब हम सब लोग अपने वर्क को प्रारंभ करते हैं और सभी लोग फटाफट टनाटन आंसर देने की कोशिश करेंगे, कोई रुकेंगे नहीं, कलम कॉपी लेकर तैयार रहना है। लाइक के बटन दबाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की आप सब लोग को जवाब देना होगा। टाइम फिक्स है, मात्र आपको 20 सेकेंड। 20 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन के जवाब आपको दे देना है। कहता है ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हो तो ए बी माइनस बी एक कैसा आव्यूह होगा। ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ए बी तथा बी ए कैसा आव्यूह होगा। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब आप सब लोग देने की कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि आप लोग गर्दा मचा दो। चलिए, वाह, बहुत बढ़िया। और पूरे ईमानदारी से जब आप चलोगे तो बहुत अच्छा पकड़ बना पाएंगे और कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। तो एक बात जान लीजिए, यहां पर ए तथा बी समान कोटि के अगर सममित आव्यूह है तो आपको प्लस में अगर ए बी अब प्लस अगर बी ए अगर रहेगा तो इसी को हम लोग सममित कहते हैं, सममित। लेकिन अब ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह तो प्लस में दे दिया तो सममित कहेंगे। और अगर यहां ए बी माइनस बी ए माइनस में दे दिया तो इसे विषम सममित बोलेंगे, विषम सममित। अब आप सब लोग खुद सोचो कि प्लस में है कि माइनस में है, तब माइनस दे दिया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए, विषम सममित आव्यूह। और बनाते हुए गर्दा मचा दी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। देखिए अब आपके सामने अब अगला क्वेश्चन आने जा रहा है और उस क्वेश्चन पर विशेष आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। तो आइए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन और उस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए अब यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस पर विशेष आपकी पकड़ होनी चाहिए। यदि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम, बोला यदि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ऑप्शन ए बी सी डी।
अब फटाफट इस क्वेश्चन का आप 10 से 15 सेकंड में जवाब देने की कोशिश करें। मैं देखता हूं सबसे फास्ट, सबसे स्पीड किसका जवाब आता है। चलिए देखिए जी, सभी लोग बात एकदम पूरा बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए विनोद जी कह रहे हैं कि लाइक करो भाई। देखिए आपके परिवार के सदस्य हैं, उनकी बात भी मान लिया जाए। चलिए और इस क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाए। देखिए अब कहता है एक तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय अवयव है। एक बात जान लो, यहां पर अगर ए का व्युत्क्रम, ए का यहां पर व्युत्क्रमणीय अवयव या ए का प्रतिलोम ए इनवर्स होता है, तो एक बात जान लीजिए, ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स, तो आप सब लोग को मालूम है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। चला बात सुनना, अगर ए का व्युत्क्रम अगर ए इनवर्स, तो आगे ए इंटू ए इनवर्स तो आई होता है, या ए इनवर्स इंटू आपके पास ए इज इक्वल टू आई होता है। मतलब पीछे वाला आगे या आगे वाला पीछे। इसका मतलब आप ये भी कह सकते कि ए और ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आपके पास ए इज इक्वल टू आई होगा। तो इसका मतलब जिसका व्युत्क्रम होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स था, उसी के ए इनवर्स के स्थान पर बी बोलेंगे, तो सभी जगह आपका ए इनवर्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो ए इनवर्स के स्थान पर आपका बी आ जाएगा। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि ए इनवर्स के स्थान पर आपको बी रखना है। तो अब इसका व्युत्क्रम अगर आपका यहां पर अगर बी है तो ए इंटू बी आई हो जाएगा, या बी इंटू ए आई हो जाएगा। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आपके पास आई हो जाएगा। मतलब ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो यहां पर केवल क्या होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यहां जीरो आ रहा है तो ए भी नहीं होगा। यहां पर आप ए बी इज इक्वल टू जीरो, अब बी ए इज इक्वल टू इतना, व्युत्क्रम का लक्षण नहीं है। हाँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आपके पास आई। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको मिल गया। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लें, तब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए तो आपके सामने अब अगला क्वेश्चन आ गया है। चला एक क्वेश्चन पर विशेष आपकी पकड़ होनी चाहिए। बताओ ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन की पकड़ क्या बनेगा। यदि अवयव ए इज इक्वल टू इतना, तो निम्न में होगा। फटाफट ए वाला मात्र 15 सेकंड के अंदर में इसका जवाब आ जाना चाहिए। मात्र 15 सेकंड, एकदम हलवा क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूं सबसे आगे इसका जवाब कितने लोग देते हैं। इतना है तो निम्न में होगा, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। देखो अब इस क्वेश्चन की जवाब आप सब लोग को बताना है। तो यहां पर अब कहता है मुख्य विकर्ण जो दिया गया है, इसके अलावा प्रत्येक अवयव शून्य है। तो इकाई अवयव होगा कि नहीं होगा, तो इकाई अवयव होने के लिए प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक है, नहीं है। इसका मतलब अगर प्रत्येक अवयव एक नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा। अब मैं अदिश अवयव, प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए। अगर 2 दे दिया तो सब 2 होना चाहिए, या 3 दे दिया तो सब 3 होना चाहिए। इसका मतलब अदिश अवयव नहीं है, जो काट दिए। विकर्ण अवयव में कहता है मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। तो मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा और आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। तो समझाने के लिए मैं अलग ढंग से चला था। चलिए बहुत बढ़िया, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, तब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अब चला इतना के बाद अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसका जवाब देना है। देखो कोई क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अब सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब इस क्वेश्चन की जवाब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग फटाफट और टनाटन देते हैं। आपके पास देखिए एक मैट्रिक्स ए दे दिया, दूसरा मैट्रिक्स बी दे दिया, तो 3a - 4b का मान क्या होगा। 3a - 4b इसका मान क्या होगा, फटाफट भनाभन
मात्र आपको 15 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर में जवाब देना है। 15 से 20 सेकंड के अंदर में कितने लोग जवाब देते हैं? देखिए अब 3a माइनस 4b इज इक्वल टू क्या होगा? 15 से 20 सेकंड में इसके जवाब आ जाने चाहिए। अब देखो कुछ करना नहीं है, इसमें आपको सिंपल से एक काम करना है 3b। तो यहां चला देखो 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 ध्यान दो, यहां 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a बन जाएगा। अब 4b तब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करें 3a तो 3 दूना आपके पास 6, 3 गुना 3 आपके पास 9 और 3 गुना 1 आपके पास 3, 0 गुना आपके पास 3 तो 0, माइनस आपके पास 3 और 5 गुना 3 आपके पास 15, माइनस 4b। तो आपके पास 4b तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4, उसका 4 गुना आपके पास 2 तो 8 और 6 चौको माइनस आपके पास 24 और आपके पास 0 माइनस 4 और 4 गुना 3 आपके पास 12। इतना जब आप सोल्व किए 6 में से 4 गया तो आपके पास 2 आता है। कहीं देखिए तो कोना में यहां 2 है, ऑप्शन यहां ए और सी नहीं होगा। 9 में से 8 गया तो 1, 2 1 मिल रहा है। या माइनस माइनस प्लस आपके पास 24 और 3 आपके पास 27, इतना में से गया तो 0, माइनस 3 आप प्लस आपके पास 1, 15 में से 12 गया तो आपके पास 3। अब 2 1 27 और 0 3 1, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डी नहीं होगा। मतलब पूरे ईमानदारी से जब आप ध्यान दीजिएगा तो एक एक क्वेश्चन पर आपकी पकड़ होगी। सभी लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें तब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए एक एक क्वेश्चन की हिसाब किताब होनी चाहिए। अब आपके पास आ रहा है नया क्वेश्चन और अब देखिए इस क्वेश्चन का ई वाला तो कोई छोड़ेगा नहीं, ई वाला जो छोड़ दिया तो समझो पछताएगा, इसको एकदम बना देना है। मैं देखता हूं सही आंसर की, तो लक को आजमा कर देखो। आपके पास दिया हुआ एक पंक्ति अवयव निम्न में होंगे। अब आपके पास कई तरह के ऑप्शन हैं और इसको बढ़िया से पढ़ो। केवल एक अवयव होंगे, एक या अधिक स्तंभ के साथ एक पंक्ति, एक या अधिक पंक्ति के साथ एक स्तंभ, या आपके पास एक अवयव की एक पंक्ति। फटाफट आप सब लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी ढंग से आप बना सकते हैं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं हो। देखिए एक लड़का ने पिछले क्वेश्चन में शायद लिख रहे हैं कि रॉन्ग है सर, रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है भाई, देख लेते हैं। यहां पर तो सब आपका कैलकुलेट किया हो, सब सही है, रॉन्ग का है जी। चलिए अब यहां पर कहता है विशेष, अब इस पर अपनी कंसेप्ट लेवल को बनाइए। एक पंक्ति अवयव, अब बात समझिए। अब एक पंक्ति अवयव में तो कहता है केवल एक अवयव होना चाहिए, ए बोलना उचित नहीं है। एक या एक से अधिक स्तंभ, जैसे 2 4 6 8 ऐसा, या एक या एक से अधिक स्तंभ, तो एक भी स्तंभ ले सकते, अधिक भी, 1 2 3 4, हम 4 स्तंभ भी ले दिए, 400 स्तंभ भी ले सकते। साथ में एक पंक्ति होना चाहिए। देखिए यहां पर कहता है एक अवयव केवल लीजिएगा तो एक कोई कहना उचित बात नहीं होगा, एक पंक्ति होना जरूरी है। स्तंभ कितना हो ज्यादा हो जाए, यहां पर एक स्तंभ से एक से अधिक पंक्ति आपका ऑप्शन सी तो नहीं होगा। एक अवयव एक पंक्ति, ये भी कहना उचित नहीं होगा। ऐसे एक अवयव एक पंक्ति हो सकता है, लेकिन अब आपके सामने द बेस्ट ऑप्शन ए वाला दिया हुआ है कि एक या अधिक स्तंभ के साथ एक पंक्ति भी हो सकते हैं। तो अब आप देखिए इसमें वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या 1 हो, तो इस तरह का इसका सबसे सटीक यहां पर आंसर आपका बी नजर आता है। इससे सटीक कोई नहीं आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी है, जो सबसे सटीक आपका है। यही डिफिनेशन के साथ मिलता है। यहां डी भी हो सकता है, लेकिन कब, जब बी नहीं होता तब। चलिए तो अब इतना के बाद मैं नए क्वेश्चन पर चलता हूं और इस क्वेश्चन का जवाब देना है। वाह,
इसको तो कोई भोंदुअन भी ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता है, सब लोग बना देगा। अभी ए अब प्लस ए डैश इतना का मान क्या है? जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो। शेर और शेरनिया लोग फटाफट बनाने की कोशिश करो। मैं देखता हूं कितने लोग फटाफट भनाभन बनाते। जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो। एक क्वेश्चन जो नहीं बनाया वो समझो कि पछताएगा। आपके पास ए प्लस ए डैश इतना का मान क्या होगा? फटाफट और टनाटन आना चाहिए। चलिए अब आपके सामने दिए गए जो क्वेश्चन है इस पर विशेष अब पकड़ बनाना है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। चला अब बात सुनो। ए प्लस आपको ए डैश, तो ए प्लस आपको ए डैश, तो मैट्रिक्स ए या 1 -2 और 5 और 3 तो दिया हुआ है। ए डैश का मतलब पड़ा वाला खड़ा में, तो अब 1 और माइनस आपके पास 2, पड़ा वाला खड़ा में तो 5 और आपके पास 3 आ गए। अब इसी को जब आगे बढ़ाओगे तो 1 और 1 आपके पास 2 आ गए। यहां पर 5 में से 2 आपका चल गया तो 3 आ गया। अब देखिए तो 2 3 आपको यहां नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सी नहीं होगा या ऑप्शन बी नहीं होगा। 5 में से 2 गया तो आपके पास 3 नजर आ रहा है और 3 और 3 आपके पास 6 नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का 2 3 और 3 6 सही जवाब ऑप्शन ए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और इसका भी हम लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं। देखिए अब यहां पर इतने के बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन पर विशेष आपकी पकड़ होनी चाहिए। देखो चला एकक टाइप पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे और हर तरह का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबको तोड़ना है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर गर्दा मचाइए और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग गर्दा मचाते। अब देखो कुछ करना नहीं है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए और बी, तो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो सी का मान क्या होगा? जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो। सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं देखना चाहता हूं इसका सही जवाब कितने लोग देते हैं। चलिए सभी लोग फटाफट टनाटन इस क्वेश्चन का जवाब दें और सबसे जल्दी सबसे फास्ट किसका जवाब आता है। चला अब बात समझो। यहां पर जो दिया गया है ना, देखो एकक क्वेश्चन की हिसाब किताब होनी चाहिए, एकक क्वेश्चन का हिसाब किताब। अब देखो तो आपके पास ए प्लस बी, अब देखो या ए प्लस बी अब माइनस आपके पास सी दे दिया, इसके बारे में सोचना है। तो अब इसी को आप ए आप प्लस बी और सी जो आपका माइनस में उस तरफ चल जाएगा, उस तरफ चल जाएगा तो ए प्लस में सी हो जाएगा। ए प्लस बी डायरेक्ट लिखो, ये दोनों को जोड़कर डायरेक्ट लिखो। 3 और 2 आपके पास 5 आ रहा है, 3 और 2 आपके पास 5 आ रहा है। यही बात को आपको विशेष ध्यान देना है, इज इक्वल टू सी। तो 3 और 2 आपके पास 5, 3 2 5। अब बताइए इसमें 5 5 नहीं है, इसलिए बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। इतना के बाद अब आप देखिए 5 और 1 आपके पास 6 होना चाहिए और 6 और 2 आपके पास 8 होना चाहिए। तो 6 8, तो यार 6 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए सी भी नहीं हो। 5 और 2 आपके पास 7 और 6 और 1 आपके पास 7। अब देखिए तो 7 5 5 6 8 और 7 7। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका सही जवाब मिल गया, ऑप्शन ए। जोड़ लगाना है, दम दिखाना है, गम नहीं करना है। एकक क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। एकक लाइन की आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। अब देखो इतना जब आप क्लियर कर लिए, इतना सोचने आ गया, तब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अब आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, के का मान निकालना है। चला अब देखो तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग बनाते हैं। 5k + 2 k + 1 - 2 इधर RHS में दिया गया है, तो k का मान क्या होगा? देखो फटाफट टनाटन भनाभन किसका जवाब आता है। चलिए
अब इस क्वेश्चन में के का मान निकालने के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जान लो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। एक कई बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग यहां पर कभी छोड़ने की कोशिश ना करें, इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए बनाने की कोशिश करें। देखो ये कभी क्वेश्चन एकदम छूटना नहीं चाहिए। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, संगत अवयव को बराबर करना है, कहीं पर तुम बराबर कर दो, जैसे इसको बराबर इसको कर दो, 5 इज इक्वल टू के प्लस 3, इसको इधर लाएंगे तो के इज इक्वल टू 2। अब आप खुद देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी आ गया। कोई के इक्वल करो ना, ये दोनों को इक्वल करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ही आएगा। तो कहीं भी कुछ भी करोगे वही आएगा, दूसरा कुछ आने वाला नहीं, ये दिमाग में सेट कर लो। तो सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इतना के बाद अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उस पर विशेष पकड़ बनाना है। एक क्वेश्चन पर विशेष आप सब लोग सोचिएगा, तब मैं आगे बढ़ जाऊं। अब आपके पास नया जो क्वेश्चन आने जा रहा है, इस पर विशेष आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। वाह चला। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन दे दिया है, ये भी अपने आप में बहुत एकदम समझो कि ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। जितना स्टार लगाए वो कम हो जाएगा, समझो इतना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां पर 7 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू x। इस सभी को अपने आप में इक्वल करके और इसका जवाब देना है। अब सोचो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है। आप जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, फटाफट बनाओ, सबकी जवाब आनी चाहिए। देखिए अब आपके सामने जो दिया गया क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें जब आप ढूंढोगे तो पहले आपको ढूंढना है कि x प्लस आपके पास x आप प्लस आपके पास 3 इज इक्वल टू 7, कोई को इक्वल करो वही बात आएगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू आपका 4 आ रहा है। x का वैल्यू इसमें 0 बोल रहा है, ये नहीं होगा। x का वैल्यू यहां 3 बोल रहा है, ये तो नहीं होगा, 2 ऑप्शन गए। हाँ, अब उसी प्रकार y का वैल्यू आप 3 कर दीजिए, y इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू इसमें आप देख लीजिए तो आपका 3 दिया हुआ है और x का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर आप ढूंढेंगे तो ऑप्शन ए मिलेगा। मतलब भनाभन टनाटन एकदम बनेगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए इतना के बाद देखो चला, एक क्वेश्चन को जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं। अब इतना जब बन गया तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन पर विशेष आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। अब इस पर बनाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार आपके एग्जाम में, इधर लगातार जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सब एग्जाम वाला क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी। तो अब कहता है कि 4 ऑप्शन में क्या होगा, फटाफट बनाओ, जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो और इस क्वेश्चन की जवाब देने की कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूं जितना जल्दी जितना फास्ट आप बना सकते हो। सबसे पहले किसका जवाब आता है ये देखना है, सबसे पहले सुपर फास्ट। अब देखो आप सब लोग की यहां पर अब जवाब आना शुरू हो जाएगा और पूरे बढ़िया से आपको ध्यान देना है। पहले ए बी ज्ञात करो। तो अब मैं यहां पर ए बी जब ज्ञात करेंगे तो आपके पास अभी 1 0 2 1, सॉरी यहां पर 1 0 2 0 1 0 2 0। इतना के बाद इसमें आपके पास 0 0 और इतना के बाद 1 और आपके पास 12 आ गया। जब कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा वाला को खड़ा वाला के साथ, तो अब आपके पास ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 तो 0 और यहां 0 तो यहां 0 आ गया। इतना के बाद अब इसको इसके साथ करेंगे तो 0 और इतना के बाद 0 आ गया। इससे इसमें करिएगा तो यहां ए 0 आ गया, ये भी 0 तो ये 0 मैट्रिक्स हो गया। अब इससे इसमें कीजिएगा तो 0 और 0 तो ये 0 मैट्रिक्स आ गया। मतलब
आप एक कह सकते हो ए बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आया जिसे आप जीरो मैट्रिक्स आप कहो। बात को समझिएगा, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया तो ए बी का वैल्यू जीरो मैट्रिक्स तो नॉट इक्वल टू आप जीरो बोल रहे हैं, ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहां ऑप्शन आपका ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए भी नहीं होगा। अब ए दोनों में से ए और बी में से कोई होता है तो अब आप निकालिए बी ए, बी ए तो आगे आपके पास बी आ गया तो बी में आपके पास 0 0 1 और आपके पास 12 और ए में आप 1 0 और 2 और 0 आपके पास आ गए। इसको कैलकुलेट कीजिए। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो बी ए इज इक्वल टू पूछ वाला को पूछ वाला के साथ, तीर वाला को तीर वाला के साथ, तो 0 अब प्लस 0 आपके पास 0 आएगा। इसको अब इसके साथ करेंगे तो 0 0 तो आपके पास 0 आएगा। अब 1 और 12 दूना 24, 1 और 12 दूना 24 और 1 आपके पास 25 आ जाएगा। 0 0। अब देखिए इस आपके पास मैट्रिक्स जो बी ए है इसमें 3 एलिमेंट जीरो लेकिन 1 एलिमेंट नॉन जीरो है। इसका मतलब इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग जीरो अभी नहीं कहेंगे, शून्य मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल एलिमेंट जीरो नहीं है। अब ए बी नॉट इक्वल टू जीरो तो यहां पर ए बी इक्वल टू जीरो बोला इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब ए बी इज इक्वल टू जीरो और बी ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और आप जब इस कंसेप्ट को सीख गए तो गर्दा मच जाएगा। सभी लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एक क्वेश्चन पर आपकी कमांड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होनी चाहिए। देखो अब बढ़िया क्वेश्चन आने लगा। यहां पर समझो कि आपको सैकड़ों विद्यार्थियों में एक एक विद्यार्थी ही एक एक क्वेश्चन बना पाते हैं। अब इतना के बाद आपके पास नए क्वेश्चन मैं चल रहा हूं और इस क्वेश्चन पर आपकी पकड़ बना सकते हैं। का जबरदस्त क्वेश्चन है साहब। एक क्वेश्चन जो कंसेप्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसको जो बनाया मैं मानूंगा कि वो बहुत बढ़िया तैयारी कर रहा है। एक मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स बी, तो अब इसके बारे में आपको बताना होगा कि अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए अब पूरे बढ़िया से आप सोचिएगा तो बहुत आप अच्छा कर सकते, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। देखिए अब यहां पर विशेष अब आपको ध्यान देना है और पूरे ईमानदारी से चलना है। आप ए देख रहे हैं तो ए की कोटि आप यहां 1 और 2 देख रहे हैं। आप यहां पर 1 2 आपके पास 3 तो 2/3 है। बी की कोटि 1 2 आपके पास 3 बाई आपके पास 2 है। तो अब आपको ए बी ज्ञात करने के लिए आपको अभी ए की कोटि 2/3 और बी की कोटि 3/2, अगर इसमें पीछे वाला और इसमें आगे वाला अगर मिलेगा तो ए बी ज्ञात करना संभव है। तो अब कहता है कि यहां पर ए बी ज्ञात करना संभव है और यहां बोला ए बी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसे ऑप्शन तो आपका डी साफ हो गया। अब कहता है कि ए बी यहां पर, अब इतना बात जब आप जान लिए तो अब आपके पास बी मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बी और ए, बी के बारे में आप देखिए तो 3 बाई आपके पास 2 बोल रहा है और ए का कोटि आप 2/3 देख लीजिए। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है जब उसका पीछे वाला और आगे वाला मिलना चाहिए। इसमें मिल गया मतलब ए बी ज्ञात करना संभव है। इसमें जब आप देखोगे तो इसमें पीछे वाला और इसमें आगे वाला मतलब ए बी और बी ए दोनों ज्ञात करना संभव है। अब कहता है ए बी ज्ञात करना संभव है लेकिन बी ए ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन बी ए भी ज्ञात करना संभव है, इसलिए आपका ऑप्शन सी नहीं होगा। अब इतना के बाद यहां पर ए और बी, ये दोनों तो इसका कोटि अलग अलग है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ए बराबर नहीं होगा। तो अब देखिए ए बी भी ज्ञात करना संभव है, बी ए भी, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात की जा सकती है तथा दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर नहीं है इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ए बी कॉमा बी ए ज्ञात की जा सकते हैं लेकिन बराबर नहीं होगा। ए बी भी ज्ञात किया जा सकता है, बी ए भी, लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन पर विशेष आपकी पकड़ और मजेदार ढंग की कंसेप्ट होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं।
सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है उस पर विशेष आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपके पास अब देखने लायक है और मजेदार कंसेप्ट यहां पर आपके सामने है, इस पर विशेष आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। क्वेश्चन है, यदि आपके पास मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना, तो ए स्क्वायर का मान कितना, ए स्क्वायर का मान कितना होगा, इस पर विशेष आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब चला पूरे बढ़िया से जोड़ लगाओ और इस क्वेश्चन का आप फटाफट 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर में जवाब देने की कोशिश करो। 10 से 15 सेकंड के अंदर में इसके जवाब मिलना चाहिए, कोई छोड़ेगा नहीं। फटाफट टनाटन और भनाभन इसका जवाब देंगे। देखो, एक क्वेश्चन एकदम पूरे बढ़िया से और ईमानदारी से आपको बनाना है, आप गर्दा मचा सकते हो। अब देखो, कुछ करना नहीं है, इसमें आपके पास जो दिया गया है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू आपके पास ए, तो अब ए आपके पास 1 0 1 0 0 0 1 0 1 इतना आपको दे दिया। अब इतना जब आ गया तो एक बार और लिखना है 1 0 1 0 0 0 1 0 1 इतना आपके सामने आ गया। जो भी दिया हुआ था, जैसे दिया हुआ था वही मैं लिख दिया। अब इसी को कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट जब आप करोगे तो इससे करेंगे 1 आएगा, 0 आएगा, उसके बाद आपका 1 आएगा, मतलब यहां पर 2 आ रहा है। जब इससे इसको कैलकुलेट करो 0 0 और 0 आ रहा है, उसका इससे इसमें करोगे तो आपका 1 0 1 मतलब 2 आ जाएगा जोड़ने पर। इसको कैलकुलेट करो 0 0 0 आएगा, मतलब तीनों में आपका 0 आ रहा है। इसमें जब करोगे तो 1 0 1 इसका मतलब 2 आ रहा है। इससे करोगे तो सब आपका 0 हो जाएगा। इसमें जब करोगे तो 1 0 प्लस 1 तो आपका 2 आ जाएगा। जब सब में से आप 2 कॉमन लेते हैं, 2 जब आप कॉमन लेते हैं 1 0 1 0 0 0 1 0 आपके पास 1 आ जाएगा। अब आप खुद देखो, ये जो मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को आप ए कहोगे, मतलब आपके सामने 2a आ रहा है। अगर इस तरह की आपको मैट्रिक्स दे दिया तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन सी कहोगे और इसी कंसेप्ट के माध्यम से आप सब लोग को आगे बढ़ना था। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लें, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा और उस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। चला, एक एक पॉइंट पर पकड़ बनानी होगी। अब आपके पास नया और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विशेष उस पर जोर लगाना है, दम दिखाना है, गम नहीं करना है। अब देखो, नेक्स्ट जो आपके सामने आ रहा है, ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ रहा है। अब आपको जवाब देना है कि यदि अभी ए इज इक्वल टू इतना और बी इज इक्वल टू इतना, तो ए बी इज इक्वल टू कितना। अब आपके पास मैट्रिक्स ए भी है, बी भी है, तो ए बी का मान क्या होगा। हमें उम्मीद है कि आप रियल में अच्छा कर सकते हो, गर्दा मचा सकते हो। मैं देखना चाहता हूं सबसे फास्ट कौन बनाता है। देखो, लाइव क्लास में अगर तुम पढ़ रहे हो तो इसका लाभ उठाओ। पूरे बढ़िया से जितने क्वेश्चन मैं दिया हूं, एक एक क्वेश्चन पर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए। फटाफट और भनाभन इसका आप जवाब दीजिए। देखो, अब आपको ए बी ज्ञात करने पड़ेगा। तो ए बी जब ज्ञात करने पड़ेगा तो आप यहां पर ए बी और मैट्रिक्स आपके पास ए 5 0 0 5 इतना दे दिया। अब बी दे दिया तो ए बी सी डी, तो आपके पास ए बी सी और डी आ गया। जब कैलकुलेट आप कीजिएगा तब 5a प्लस 0, इसके बाद इससे जब इसमें कैलकुलेट कर दी, अब इसमें कीजिएगा तब 5b आपके पास 0, इससे जब इसमें कीजिएगा तो 0 आप प्लस आपके पास 5c आ गया। इससे इसमें कीजिएगा तो 0 और आपके पास 5d आ जाएगा। सब में से जब आप 5 कॉमन ले लिए तो आपके पास a b c और d आ गया। इसी को 5 और मैट्रिक्स आप b कहिएगा
इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और बहुत अच्छा और मजेदार क्वेश्चन था। देखिए एक एक पॉइंट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब चला अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको भी गर्दा मचाना है, कंसेप्ट लेवल को इंप्रूव करते हुए आपको चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूं, अब आपके सामने आ गया है, इस क्वेश्चन पर विशेष आपकी पकड़ बनाना है। देखो एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी, तो ए बी का होल डैश क्या होगा, इस पर विशेष आपको सोचना है। मैं आपको मात्र 20 सेकंड का समय देता हूं। 20 सेकंड के अंदर में तुम जिस तरीका से बनाओगे उससे फास्ट तरीका से मैं बना दूंगा। अब तुम सोचो कि कितना फास्ट बना सकते हो। आपके पास ए बी दे दिया, इसका होल डैश, तो अब इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब लोग को ढूंढना होगा। देखिए अब इतना अगर पूरे बढ़िया से आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा पकड़ बनेंगे, कहीं पर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। चला अब बात समझो, आपके पास ए बी और इसका होल डैश, तो मैं बताया हूं ए और बी कि दो लोग बहुत क्लोजली होता है, तो ए कहता है बी से हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तो बी कहता है ए से हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। तो अब इस तरह की मामला है, तो पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, तो बी डैश और आपके पास ए डैश आ जाएगा, बस बन गया। मतलब बी डैश और आपका ए डैश आना चाहिए। तो अब इतना जब कंसेप्ट आपके पास आ गया कि अब आपके पास ए बी और इसका होल डैश, अब ये मत करने लगना कि पहले गुना तब बाद में डैश करेंगे। अब पहले बी डैश और आपके पास ए डैश आएगा, तो बी डैश निकाल कर लिख दो। तो इसका बी डैश जब आप निकालोगे तो बड़ा वाला को खड़ा में करेंगे, तो 2 1 आप ऐसे लिख दो। इसके बाद 3 2 आप ऐसे लिखो, उसका 1 1 आप ऐसे लिखो। मतलब 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1, मैंने खड़ा वाला को पड़ा में कीजिए या पड़ा वाला को खड़ा में। अब ए डैश, तो ए डैश को जब चेंज जब कीजिएगा तो 1 - 2 1 1 - 2 1 2 1 3 2 1 और 3। देखिए अब 1 - 2 1 2 1 3 2 1 3। अब इसी कंसेप्ट के माध्यम से आप सब लोग को आगे बढ़ना है। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 2 आ रहा है, 2 आप -3 दूना आपके पास 6 आप प्लस आपके पास 1, इससे इसमें किए तो 2 -6 और प्लस आपके पास 1। तो अब 2 और 1 आपके पास 3 में से इतना गया था -3 आ रहा है कोना में। देखिए अब -3 देखिए तो यहां पर इसमें है इसमें है इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, 1 तो गायब हो गया। इतना के बाद अब इससे इसमें चल दीजिए, तो 2 दूना 4, अब 3 गुना 1 आपके पास 3, यहां 3 गुना 1 आपके पास 3, तो 2 दूना 4 3 और 3 3 3 6 और 4 आपके पास 10 आ रहा है। तो अब यहां आप 10 लिखिएगा, तो 10 10 इसमें, लेकिन यहां 10 नहीं, इसलिए ए आपका नहीं होगा। इतना जब आप सोच लिए तब थोड़ा सा और आगे बढ़ते। अब इसमें विशेष ध्यान देना है, यहां पर इससे गुना करें 1, अब माइनस आपके पास 2 दूना 4, अब प्लस आपके पास 1, तब -2 आ रहा है। यहां पर आपका -2 इसमें तो है, लेकिन इसमें -2 इससे नहीं होगा। पता साफ साफ चल गया कि आपका ऑप्शन बी होगा। लेकिन तब भी अब इसको इस प्रकार कीजिए, तो 2 दूना 4 प्लस 2 आपके पास, यहां 2 प्लस आपके पास 2 4 और 3 यहां 7 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब पूरे ईमानदारी से जब आप सोचते हैं तो एक क्वेश्चन आपका बनता है, और अब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इतना के बाद मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन आपके पास दे दिया कि एक वर्ग आव्यूह व्युत्कर्णीय है तो निम्न में होगा।
मात्र चेला 10 सेकेंड बुद्धि का क्वेश्चन है और बुद्धि लेवल से आपको बनाना होगा। एक वर्ग आव्यूह करनी है तो निम्न में आपका ऑप्शन होगा, फटाफट सोचो क्या ऑप्शन आता है, इस पर विशेष आप ध्यान दीजिए। देखिए अब इसमें कोई भी आव्यूह अगर यहां आव्यूह ए दे दिया और इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो ए इनवर्स आपका संभव नहीं है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है मतलब इनवर्स आपका हो जाएगा, ये संभव है। इसका मतलब इनवर्स को हम लोग व्युत्क्रम बोलते हैं। तो अब चला सोचो कि इक्वल टू 0 तो व्युत्क्रमी आपका होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमी होगा तो बोल रहा है व्युत्क्रमी है मतलब इनवर्स होगा, तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर ए का डिटरमिनेंट नहीं, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। या इज इक्वल टू 0 बोला इसलिए बी नहीं होगा, आपका डी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक एक पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है, या डिटरमिनेंट नहीं लगा हुआ है ए में, इस कारण से ए नहीं होगा। अब देखिए इतना जब आप सोच लिए तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं और अगला क्वेश्चन सोचवाने की कोशिश करूंगा, आप रियल में गर्दा मचाओगे। देखिए अब आपके पास अगला क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूं इस पर विशेष आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। अब एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है और इस मैट्रिक्स के बारे में आपको बताना है, यदि अभी ए इज इक्वल टू इतना तो ए डैश इज इक्वल टू कितना होगा। मात्र 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को बनाने में आपको लगना चाहिए, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड के अंदर में आप बना दिए तो समझिए कि आपकी स्थिति बहुत अच्छा है। देखो अब करोगे क्या, ये सोचो। यहां पर एक मैट्रिक्स दे दिया, इसका आप ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज जब आप करोगे तो बड़ा वाला आपके पास खड़ा में 0 -1 आपके पास 4, 0 -1 -4, 1 0 -7, 1 0 -7, 4 7 0, 4 7 और आपके पास 0, इतना दे दिया। अब इतना के बाद आप खुद सोचिए कि अब इसमें से सब में से माइनस कॉमन लिया जाए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस वाला आपका माइनस में आ जाएगा -4, अब माइनस वाला प्लस में 1 और आपके पास 4 हो जाएगा 0, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, अब माइनस वाला प्लस में और 0 हो जाएगा। अब आपके पास माइनस, ये वही मैट्रिक्स है 0 -1 -4, 0 -1 -4, 1 0 -7, 1 0 -7, 4 7 0, मतलब इसी को आप अभी ए कहें। मतलब इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ रहा है और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो रहा है। और अगर आप इतना कर लिए तो बहुत अच्छा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए चला अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में दिया है कि यदि a इज इक्वल टू इतना तथा a प्लस a डैश इज इक्वल टू इतना, तब ऑप्शन निम्न में होगा। मात्र 10 सेकेंड, देखो मात्र 10 सेकेंड में इसके जवाब के बारे में सोचो। मैं देखना चाहता हूं सबसे फास्ट कौन सोच पा रहे हैं। a इज इक्वल टू a डैश, तब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन आपका सही आने जा रहा है। पूरे ईमानदारी से कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हुए, जोर लगाते हुए, दम दिखाते हुए आपको चलना है। चलिए अब इतना जब आप सोच लिए तो अब देखो एक मैट्रिक्स ए बोल रहा है a इज इक्वल टू आपके पास a डैश, तो a आपके पास 5 x और y 0 आ गए। देखिए 5x by 0, a डैश का मतलब बड़ा वाला खड़ा में, तो अब आपके पास 5x और आपके पास y और 0 आ गए। देखिए 5 के इक्वल 5 है कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू आपके पास y हो जाएगा। फिर y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y वही है, x या 0 इज इक्वल टू, एक ही आपका कंडीशन मिल रहा है। x इज इक्वल टू y इसमें नहीं, ऑप्शन सी में है, ये सही हो जाएगा। या x प्लस y इज इक्वल टू 5, ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, जो आप सब लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, एक एक कंसेप्ट पर आप अपनी पकड़ बनाओ। अब मैं इतना के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। उस क्वेश्चन पर आपकी सोच क्या डेवलप करता है। एकदम आसान। कहा गया महान बनना इतना आसान नहीं होता, मेहनत के बिना कोई महान नहीं होता। चला, ये वाला तो भूलना मत। ये टाइप तुम भूलने की कभी कोशिश मत करना, समझो। इसको जो भूलेगा समझो एग्जाम में झूलेगा। इसलिए इस पैटर्न पर पूरे बढ़िया से गंभीरता से ध्यान देना है। गजब का कंसेप्ट आपका होना चाहिए, आप रियल में गर्दा मचाओ। अब सोचो, अब आपके पास एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना, तो एडजॉइंट का मान कितना। सब लोग फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश करो। मैं तो इसके बारे में बहुत जल्दी बताने वाला हूं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये दोनों को आपस में बदलेंगे, तो 3 के स्थान पर 2, 2 के स्थान पर 3, तो यहां 3 और 2 आ गए। ये दोनों को कहें बउआ हो अपने जगह में अदला बदली करो, ताकि नहीं करेंगे तब मत करो। तो 1 यहां 10 का 10 और 5 रह गया। जो नहीं करेगा इसमें माइनस लगा देंगे। अब देखो तो 3 के बाद -1, 3 के बाद -1 इसमें नहीं है, -1 इसमें नहीं। 3 -1 -5 2, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन भी आपका डी नहीं हो। बस मामला आपका सेट, और पूरे ईमानदारी से आप ध्यान दीजिएगा, गर्दा मत जाएगा। कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखो, जोड़ लगाना है, दम दिखाना है, गम नहीं करना है। अब मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूं। इस क्वेश्चन पर आपकी अपनी पकड़ क्या हो। अब देखो, इस क्वेश्चन का आप सब लोग को जवाब देना है। अब जो स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएंगे, कमजोरकन के लिए हिंट मैं देता हूं, ये आबिव ए आई एडजॉइंट मत निकालना। तरीका एक होता है ए इंटू आपके पास एडजॉइंट ए, या आपके पास एडजॉइंट ए इंटू आपके पास आई, या एडजॉइंट ए इंटू आपके पास अगर ए दे दिया तो डिटर्मिनेंस ए इंटू आई। इस मेथड से आपको बनाना है, तब बहुत फास्ट बनेगा। अब आप सोचो कितना फास्ट बनाने की कोशिश करते हो। डिटर्मिनेंस निकालकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुना कर दो, फास्ट एकदम आंसर आएगा। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन पर आपकी अपनी पकड़, अपनी कंसेप्ट और अपनी जोश, जुनून और जज्बे के अनुसार आप चल सकते हो। सोचो इस क्वेश्चन में क्या जवाब आएगा। अब देखो चला, अब कुछ करना नहीं है। यहां पर पहले आपको एडजॉइंट, तो इतना के बाद इसका डिटर्मिनेंस निकाल दो। तो 6 दूना आप 4 12 और माइनस आपके पास 2 इज इक्वल टू आपका 10 आ रहा है। 12 माइनस 2 आपके पास 10। अब a इंटू आपके पास एडजॉइंट a, तो अब आपके पास a दे दिया और इतना, तो आपके पास डिटर्मिनेंस a इंटू आपके पास i। डिटर्मिनेंस a का मान 10 और i का वैल्यू 1001 आता है। इससे जब गुना करोगे तो 10 0 0 आपके पास 10 आएगा। अब 10 0 0 10, अब देखिए तो 10 0 और 0 10, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। बस बन गया, और बहुत फास्ट बनाने वाला क्वेश्चन था। अब इतना के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, उस पर विशेष आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। देखो तो चला, इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दो और फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है। कहता है यदि n क्रम का शून्य वर्ग अवयव, तब आपके पास एडजॉइंट ए इतना का मान क्या होगा। मैं अभी बताया हूं कि आपके पास a इंटू एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। आप मात्र 10 सेकंड के अंदर में इसका जवाब दे सकते हो। चलिए सभी लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए, और मैं देखना चाहता हूं कि सबसे जल्दी सबसे फास्ट किसका जवाब आता है। देखिए चला, इसमें कुछ नहीं करना है। यहां पर आप देखो, यहां पर तो a इंटू आपके पास एडजॉइंट ए, तो इतना का वैल्यू आपके पास i। पहले तो आपके पास डिटर्मिनेंस a
इंटू आपके पास आई होगा। अब ये मतलब नहीं कि कितना बाई कितना का होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं, इसका पावर n ये सबसे कोई मतलब नहीं है, केवल डिटरमिनेंट्स निकाल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, सब में एप्लीकेबल है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और ऑप्शन बी आप लाते हुए और पूरे बढ़िया से कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक करते हुए गर्दा मचा सकते हो। इतना के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, उस पर विशेष आपके ध्यान देने की आवश्यकता है। वाह क्या गजब का क्वेश्चन है। देखो इतना मैं आप लोग को बता देता हूं यहां पर, इसमें आप विशेष ध्यान, अगर n बाई n कोटि का है, कोटि का कोई आव्यूह होगा, तो यहाँ एडजॉइंट आपके पास एडजॉइंट ए, इसका डिटरमिनेंट दे दिया, तो a के पावर n माइनस आपके पास 1 होता है। इतना आपके दिमाग में रहेगा, आप बना दोगे। अब फटाफट आप लोग सोचिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, फटाफट देने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आता है। चला एक एक लाइन पर पकड़ होनी चाहिए। देखो कंसेप्ट अगर मजबूत रहा तो आप कुछ कर दोगे। अब देखिए आपके पास एडजॉइंट यहां पर ए दे दिया है और इसका आपके पास देख पा रहे हैं कि इतना दे दिया है, तो अब आप सब लोग को बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो। तो देखो अब कुछ ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूं, आपके पास एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंस, इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंस ए के पावर n माइनस 1। तो इसका डिटरमिनेंस ए का मान क्या है, तो 4 है, 4 के पावर n, तो n बाई n कोटि का था तो n, 3/3 का कोटि मतलब n का मान आपका 3 होगा। तो अब पावर में आपके पास 3 माइनस 1, तो 4 के पावर 2 जिसे आप 16 कहोगे, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। और ऑप्शन बी आ गया जो आपका राइट आंसर है, सही आंसर है, और इजी वे में आप ठीक कर सकते हो। देखिए इतना के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पर विशेष आपको ध्यान देना है। अब देखो ना कितना इजी वाला क्वेश्चन दे दिया है। बोल रहा है कि आपके पास a इज इक्वल टू इतना, a इनवर्स इज इक्वल टू इतना, तो x का मान कितना। कई स्टूडेंट को दिमाग खराब हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। चला ये बात मालूम है ना, कोई मैट्रिक्स ए दे दिया, इसके इनवर्स से गुणा करते हैं तो यहां पर आई आता है। ए का मान आपके सामने है, ए इनवर्स का मान है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने मन से लिख सकते हो, बना कर देखो बन जाएगा। मैं आपको अब टाइम दिया हूं मात्र 20 से 25 सेकेंड। सोचो तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आते हैं। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, फटाफट इसके जवाब देने की कोशिश करो। देखिए कितने लोग अच्छा करते, ये सोचने की बात है, ये बेहतरीन ढंग से ध्यान देने की बात है। देखिए अब बात पहले समझो, बात समझोगे तब बहुत अच्छा कर पाओगे। अब आपके पास a और आपके पास a इनवर्स, तो अब आपके पास a और a इनवर्स इज इक्वल टू i, तो a तो आपके पास दे दिया इंटू a इनवर्स, डायरेक्ट गुना कर दो बड़ा वाला को खड़ा वाला के साथ। तो अब 2x अब माइनस आपके पास 0, तो यार 2x आ जाएगा। इसको इसके साथ अब करेंगे तो 0 यहां प्लस 0 आपका 0 आ जाएगा। इससे इसमें कीजिएगा तो x अब माइनस x आपके पास 0 आ जाएगा। इससे इसमें कीजिएगा तो 0 और उसके बाद आपका 2x आ जाएगा। बस इज इक्वल टू 1 0 0 1, मतलब डायरेक्ट आप गुना कर दिए। 0 के इक्वल 0 तो होता है, तो 2x इज इक्वल टू आपके पास 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, बस बन गया। जो लोग इस तरह के क्वेश्चन से डरते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप फटाफट बना सकते हो। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन जो आने जा रहा है, इस पर विशेष आपकी पकड़ होनी चाहिए, जो बेहद आसान है। कहता है ए तथा भी उपयुक्त कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो ए बी का इनवर्स आपका क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब लोग फटाफट मात्र 15 सेकंड के अंदर में दीजिए।
15 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन का आपके जवाब आ जाने चाहिए बहुत बेहतरीन ढंग से। देखो चला, अब इतना पर विशेष आप लोग तो कहता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए और बी इसका इनवर्स दे दिए तो बस पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, बी इनवर्स आपका ए इनवर्स आएगा और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो सब के सब एकदम आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। लास्ट आपके पास क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं और इस क्वेश्चन का आप जवाब देते हुए अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए गौरव कर सकते हो। देखो अब आपके पास ए इनवर्स है, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग फटाफट जवाब दीजिए, इसमें तो कोई टाइम ही देने की जरूरत नहीं है। आप तो इसे सुपर फास्ट के जैसा ऐसा ही बना सकते हो। अब देखो तो ए इनवर्स, तो आपके पास 1/1 आपके पास -0 आपका 1 आएगा, बस बगल वाला को चेंज कर दो, यहां 1 यहां 1 आ गया। ये दोनों चेंज नहीं होगा तो -1 और आपके पास 0, मतलब आपका 1 -1 0 आपका 1 के बाद -1 नहीं है, यहां नहीं है, 1 के बाद -1 नहीं है, 1 -1 0 1। इस क्वेश्चन का इनवर्स निकालना बेहद आसान है। 25 नंबर आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आप बना लीजिए। आज के क्लास में केवल मैं 25 ही क्वेश्चन को रखता हूं जो आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। देखिए यहां पर कहता है कि अब कोई इनवर्स दे दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इनवर्स निकालोगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई भार नहीं। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रतिलोम, जैसे कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसका प्रतिलोम जब निकालोगे तो ये आई ही आएगा। जैसे आपके पास I2 दे दिया, इसका भी प्रतिलोम निकालोगे तो आपके पास I2 ही आएगा, या आपके पास I3 दे दिया, इसका प्रतिलोम निकालोगे तो I3 ही आएगा। मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रतिलोम निकालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इतना का वैल्यू आपके पास I3 और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो। तो अब देखिए इतना जब जान गए तो ऐसे आज के क्लास में मैं 30 क्वेश्चन का सीरीज रखा था, लेकिन 25 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए क्योंकि आगे की आपकी क्लास भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अब यहां आप सब लोग को आज की क्लास यहीं तक रोक रहा हूं। अब विशेष इंपॉर्टेंट लाइन 1 मिनट सुन लीजिए सभी लोग हमारे साथ। यहां पर ऑब्जेक्टिव के लिए आपका टाइम 6:15 से आपके पास 7:30 बजे है। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं ये दिमाग में आप सुबह का टाइम एक आपका है, और आपको बुक के के पूरा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो 7 से आपका 8 इस शाम में टाइम है। जो भी स्टूडेंट रहेंगे ये लाइव क्लास ही कर सकते हैं, लाइव क्लास करने की सुविधा आपको है। आपको पीडीएफ के लिए विद्या एजुकेशन मैथ इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएंगे, वहां से आप सब लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे ईमानदारी से आप चलेगा, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज शाम में 7 से 8 किताब का क्वेश्चन बनवाए जाएंगे जो आपका 5.1 होगा। अब कल सुबह में 6:15 से आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा। कल तक अगर आप ध्यान दे दीजिए तो कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा, और कल अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट लेवल बना लिए तब मैं इतना के बाद कैलकुलस एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ईमानदारी से जोश जुनून जज्बे के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।